बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। उसमें दो तरह का होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, यानी बायो माइक्रोमॉलिक्यूल इसमें आता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो इसके पहचान ये है, कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंपल शुगर्स और मोनोसैकराइड्स, यानी इसको ये भी कहते हैं मोनोसैकराइड और सिंपल शुगर। और क्यों कहते हैं कि इट हैज़ ए लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी लेस दैन 900 डेल्टॉन्स। ये अगर उससे ज़्यादा होगा तो मैक्रोमॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट, यानी पानी में हल्का जल होता है और मीठा लगता है, ठीक है। और बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड द बेसिक molecular formula is CnH2nOn और CH2O होल ब्रैकेट N। ये है गया मोलिकुलर फार्मूला हुआ, ठीक है। तो और इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर इनटू स्मॉलर सब यूनिट, क्योंकि उसको फर्दर तो नहीं जा सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ सिंपल शुगर्स एंड मोनोसैकराइड्स, ग्लूकोज जिसको लिस्टोरिन कहते हैं, और या फिर ब्लड शुगर, और फ्रक्टोज यानी लेवोलूज फ्रूट शुगर, लैक्टोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, ये सब जो है मोनोसैकराइड है, जो कि ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो पहला ये है बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी तमाम जानवरों में ये तवानाई का जरिया है। और क्योंकि इसका कैलोरी वैल्यू है, इज कैलोरी वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से हमको 4.1 किलो कैलोरी तवानाई मिलती है, ठीक है। और इट इज़ ए पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ, यानी RNA DNA, यानी पेंटोज माने राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, पेंटोज 5 कार्बन है, पेंटोज बोलते हैं। ये जो है RNA DNA का कंस्टिट्यूएंट है। और इसके अलावा मोनोसैकराइड्स आर मेटाबॉलिकली ट्रांसफर्ड इनटू फैट्स, अमीनो एसिड्स एंड ग्लाइकोजन इन लीवर, यानी अगर excess of if you consume excess of sugar, तो then we will be converted into fat, है ना, और अमीनो एसिड और ग्लाइकोजन में तब्दील हो जाता है। इसलिए ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, वरना जो है मीठा खा के यूज़ कर लेना चाहिए, वॉक करना चाहिए या फिर एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, वरना जो है फैट में तब्दील हो जाएगा और जो है जिम हो जाएगा लीवर में। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्लूकोज C6H12O6 is a main product of photosynthesis, and it is also the main substrate of respiration, ठीक है। तो with this we finish the simple carbohydrate. Now we come to the complex carbohydrate. So again the characteristic is organic compounds made up of carbon, hydrogen, oxygen, where the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1, as in case of water. दूसरा पॉइंट है, द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ 2 or more monosaccharides unit, and accordingly there are 3 types of carbohydrate: disaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. Now we come to the disaccharide. It is a carbohydrate with 2 monosaccharide unit, is known as disaccharide, and having the basic formula of molecular formula of CnH2O होल ब्रैकेट N-1, यानी उसमें एक पानी जो मिलेगा तो एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, जो कि 2 तो उसका बना हुआ है। ओलिगोसैकराइड यानी कार्बोहाइड्रेट विथ 3 और 9 मोनोसैकराइड,
एग्जाम्पल में है सेफलोज, इसमें होता है 3 में है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। नाउ वी कम टू द पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट विद मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स फॉर्मिंग ए चेन ऑफ ग्लाइकोसिलिक लिंकेज या बॉन्ड, इसको नोन एज पॉलीसैकेराइड। जनरली इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड नॉट स्वीट इन टेस्ट, यानी पानी में गैर हल्का होता है और ये मीठा नहीं होता है जनरली, आमतौर से। और एग्जाम्पल में है स्टार्च और सेलुलोज, जो प्लांट में पाया जाता है, प्लांट सेल एंड सेल वॉल में पाया जाता है सेलुलोज। तो ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन एनिमल सेल एंड काइटिन इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट और फंगल सेल में पाया जाता है, सेल वॉल में पाया जाता है, काइटिन के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ life process. Disaccharides are sweeter in taste and source of energy, यानी जिसमें दो है सुक्रोज, ये सब जो है डाइसेक्राइड है, ये थोड़ा सा मीठा होता है और जो है, और लेकिन दो का होता है, ये ऑर्डाइज करके दो अलग अलग हो जाता है, तो ये मोनोसैकेराइड हो जाता है और तब जो है इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। स्टार्च इज रिजर्व फूड ऑफ सीरियल्स यूज इन आवर डेली लाइफ। अनाज में जितना होता है वो स्टार्च होता है, जैसे आलू में होता है स्टार्च। यानी सेलुलोज प्लांट सेल एक्ट एज ए रफेज ऑफ डाइजेशन। प्लांट में जो हम सब्जी खाते हैं उसका सेल और हजम नहीं होता है, तो क्या होता है कि तो जो हजम नहीं होता है तो हम लोग बात बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो है इट इज मस्ट, रफेज इज मस्ट, रेशादार गज़ा ज़रूरी है ताकि हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल में गज़ा को मूव करता है, मूवमेंट ऑफ बॉवल जो है वो इसकी वजह से होता है। और ग्लाइकोजन एक्ट एज ए रिजर्व फूड ऑफ एनिमल एंड लिवर सेल में रिजर्व रहता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया एंड कीटोसिस। ये इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और दिस इन शॉर्ट it is all about the simple carbohydrate and complex carbohydrate. Next time we will take up the come to the over to the protein. Okay, तब तक के लिए okay, thank you.